जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं आज खोटा के एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आए हुए हैं। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आप लास्ट तक बने रहेंगे, यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये मिक्स्ड टाइप का सवाल होगा, इसमें सारे मिले जुले प्रश्न होंगे। लगभग आपको यहाँ से 200 प्रश्नों तक यहाँ पे आपको कवर होने वाला है आपका। तो आप एक बार लास्ट तक बने रहेंगे, डेफिनेटली यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आएगा। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते चलेंगे और चलिए शुरू करते हैं बिना समय ख़राब किए हुए, क्योंकि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए समय का खासा महत्व है अभी, खास करके एग्ज़ाम के टाइम पे। तो चलिए उसी को लेकर, और थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है कि स्पीड होगा, अगर जिसको स्पीड लगेगा वो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि वीडियो बहुत लंबा है या तो इस टाइप का होता है, कमेंट होता है, जिसके कारण से थोड़ा सा ये स्पीड वीडियो होगा। जिनको लगेगा कि स्पीड है वो स्लो कर लेंगे, जिनको लगेगा कि स्लो है वो स्पीड कर लेंगे, क्योंकि अपलोड करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो खैर इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल देख लेते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। पहले सवाल में बोला गया कि खोटा कहाँ कहाँ बोलल जाए। तो बता दें कि खोटा ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में ही बोला जाता है, झारखंड के अलावे भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे खोटा बोला जाता है। यहाँ तक कि भारत ही ने कुछ विदेशों में यानी अन्य देशों में भी जो है वो खोटा को बोला जाता है। जैसे अगर बात करें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और मॉरिशस में। इसके अलावे बांग्लादेश में भी जो वो खोटा बोला जाता है। तो याद रखेंगे, इसके अलावे बांग्लादेश में भी जो वो खोटा बोला जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे खोटा बोला जाता है। बाकी का झारखंड के जितने पड़ोसी राज्य हैं, ठीक ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ बोला जाता है, उड़ीसा में कुछ कुछ बोला जाता है, हालांकि उड़िया वहाँ ज़्यादा चलता है, लेकिन कुछ कुछ हम बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ कुछ खोटा बोला जाता है, साथ ही साथ कुछ यूपी में खोटा बोला जाता है, कुछ बिहार में बोला जाता है। तो लगभग झारखंड के जितने पड़ोसी राज्य हैं वहाँ तो कम से कम खोटा का प्रचलन थोड़ा बहुत देखने को मिलता ही है। तो याद रखेंगे, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि खोटा नाम खरोष्ठी लिपि से धरायल है, ऐसन मत कौन खोटा भाषाविद के हैं। तो खोटा जो है वो खरोष्ठी लिपि से धरायल है, ऐसन मत जो वो कौन खोटा भाषाविद के विचार से दिया गया है। तो यह ए.के. झा के द्वारा बोला गया है। ए.के. झा का पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है, वहीं बी.एन. ओहदार का पूरा नाम डॉक्टर भोगनाथ ओहदार है, ठीक ना। बी.एन. ओहदार को सब्यसाची के उपनाम से जाना जाता है, जबकि डॉक्टर ए.के. झा को झारपात के उपनाम से जाना जाता है। श्रीनाथ परमानिक को मानिक उपनाम से जाना जाता है। तो कई बार उपनाम भी पूछा जाता है आपसे। झारखंडे खोटा भाषा के एकर मध्य कौन रूप मान्यता देल गेल है। तो झारखंड में अगर खोटा भाषा को बात करें तो यह एक द्वितीय राजभाषा के रूप में है, और दूसरा है क्षेत्रीय भाषा। तो ये दोनों के रूप में जो है वो झारखंड में खोटा भाषा को इस भाषा के रूप में रखा गया है। जबकि हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। जबकि राष्ट्रभाषा वैसा भाषा होता है, या राष्ट्रीय भाषा जिसको कहते हैं, जो राष्ट्र स्तर पर उसका मान्यता है, जैसे इंग्लिश वगैरह हो गया। हिंदी को उस तरह से राष्ट्रीय भाषा के रूप में तब्दील नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा टाइम होगा जहाँ पे हिंदी का महत्व जो है वो कहीं ना कहीं औरों लैंग्वेज की अपेक्षा अधिक होगा। ये तो गारंटी है, अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हिंदी का महत्व और भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे झारखंड में भी खोटा का प्रचलन या खोटा को कंपलसरी करना एक ही उद्देश्य है कि इस भाषा को थोड़ा सा ऊपर लाया जाए, यानी इस भाषा का विकास कैसे किया जाए, उसी के लिए इस भाषा को जो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंडे सदानी पारिवारिक भाषा की लागय। तो झारखंड में सदानी भाषा के परिवार की अगर बात करें तो वो होता है खोटा, उसके बाद आपका और भी इसके साथ आता है, जैसे नागपुरी, पंच परगनिया, ये सभी भाषा भी जो है वो सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। जबकि मुंडारी, कुड़ुक, संताली, ये सभी जो है वो आदिवासी या जनजातीय भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और ये जो है वो सदानी भाषा परिवार का संबंधित है। एकर में कौन टा सदानी पारिवारिक भाषा नाय लागय। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा भाषा है जो कि सदानी परिवार का नहीं है। कुरमाली, खोटा, नागपुरी और खड़िया। तो झारखंड में सदानी भाषा की अगर संख्या बोला जाए तो 4 सदानी भाषा है, ठीक ना। अब यहाँ पे 4 में से एक आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो जैसे अभी हमने बात किया खड़िया, तो यह खड़िया जो वो खड़िया जनजाति की जनजातीय भाषा के अंतर्गत माना जाता है। जबकि कुरमाली, नागपुरी और खोटा, ये 3 जो है वो सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो आपने कहा कि 4 है, तो एक और कौन बच गया, एक और बच गया पंच परगनिया।
कौन सा बच गया, पंच परगनिया। तो याद रखेंगे पंच परगनिया ये भी भाषा जो वो इसके अंतर्गत आता है। तो कुरमाली, खोरठा, नागपुरी और पंच परगनिया ये 4 ऐसे भाषा है जो कि सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सदानी भाषा ककरा कहल जाए, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि सदानी भाषा आखिर में बोला किसको जाता है। तो सदानी भाषा उसे कहते हैं जो सदान समुदायिक भाषा है। ठीक है, सदान समुदाय की भाषा को ही सदानी भाषा कहल जाए। अब सवाल उठता है कि सदान किसको बोला जाता है। तो सदान वैसे लोगों को कहते हैं जो कि कह सकते हैं कि गैर जनजातीय या गैर झारखंड के जनजातीय लोगों को जो वो सदान के रूप में जाना जाता है। सदानी का जनसंख्या झारखंड में अगर देखा जाए तो इनकी भी जनसंख्या अच्छा खासा आता है। यानी जो भी जनजातीय है झारखंड में, जितनी भी जनजाति है 32 जनजाति को छोड़ दिया जाए, उसके अलावे और जो भी व्यक्ति आते हैं इसमें से वो सारे क्या हैं, सदानी के अंतर्गत या गैर जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोरठा भाषा बोलवैयक संख्या कते दांजल गेल है। यानी कह सकते हैं कि अगर खोरठा भाषा के बोलने वाले की संख्या अगर देखा जाए कि झारखंड में लगभग कितना है, तो इसकी संख्या लगभग बताया गया कि 1.5 करोड़ से बेसी। यानी कह सकते हैं कि लगभग 1.5 करोड़, सवा से 1.5 करोड़ लोगों को संख्या बताया गया कि जो कि खोरठा भाषा यहाँ पे बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा है और लगभग 16.91% है। लेकिन ये प्रतिशत जो है वो पुराने आंकड़े के अनुसार से नया आंकड़ा इसमें बढ़ सकता है। तो लगभग 17% लोग जो हैं वो खोरठा भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोरठा झारखंड कितना जिला बोलल जाए। तो खोरठा अगर बात करें झारखंड में मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 16 जिला में जो वो बोला जाता है। तो 15-16 जिला में खोरठा जो वो ज़्यादा प्रचलन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 जिला में ही है और भी जिलों में, लेकिन वहाँ पे कम बोला जाता है। लेकिन ये 16 जिलों में ज़्यादा बोला जाता है, ये आपको याद रखने। अगला सवाल है कि खोरठा भाषा झारखंड कितना बोर्ड क्षेत्र पसरल है। तो यह भी कह सकते हैं कि किसी एक फिक्स मत तो नहीं है, अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग खोरठा जो विद हैं उनको अलग अलग मत है। जैसे ए के झा अलग मत अपना देते हैं, बी एन हौदार अपना अलग मत देते हैं, और भी जो खोरठा के जैसे कृष्णचंद्र दास आला है उनका अलग मत है। तो ये अलग अलग मिलता है, लेकिन फिर भी अगर इसमें ज़्यादा एक एग्जैक्ट एवरेज देखा जाए, औसत देखा जाए, तो 34,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा तक क्षेत्र में जो वो खोरठा भाषा बोला जाता है झारखंड में। और यह जो है वो लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर से बेसी क्षेत्र में यह पसरल भाषा माना जाता है। एकर में कौन कौन वर्ण जो है व्यवहार खोरठाए नख है। यानी इसमें से किसका प्रयोग जो वो खोरठा में नहीं किया जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो खोरठा वर्ण परिचय करके हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पे जाएंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। पूरा बारीकी से समझाया गया है कि किसका प्रयोग खोरठा में आपको करना है, नहीं करना है, और अगर किसी का प्रयोग करना है तो उसको किस रूप में करना है। जैसे अंतसिया य का प्रयोग भी यहाँ पे दिया है, लेकिन यह बहुत कम प्रयोग होता है। अंतसिया य के जगह पे ज का प्रयोग होता है, या तो फिर इस य का प्रयोग होता है, या तो ए का प्रयोग होता है। इस तरह से अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक ना। या तो फिर कई जगह पे ई का प्रयोग होता है, ई का प्रयोग होता है य के जगह पे। तो इस तरह से भी आपको याद रखने। अब यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि इनमें से कौन सा है जो कि खोरठा में जो प्रयोग जो वो वर्ण के आधार पर नहीं होता है। तो का ए वाला तो सबका होता है, इसका भी सारा होता है। अंगा, न, तालिब सा और मूर्धन सा, ये सबका प्रयोग जो वो खोरठा में नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे अंगा हो गया, न हो गया, तालिब सा हो गया, मूर्धन सा हो गया। इसके अलावे छंजोगी छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, ठीक ना, व हो गया। व का प्रयोग जो वो ब के रूप में किया जाता है, ये भी आपको याद रखने, ठीक ना। और भी कई ऐसे वर्ण हैं जो कि इसका प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है। जैसे री का प्रयोग जो वो खोरठा में नहीं किया जाता है। उसके अलावे अगर स्वर वर्ण में देखा जाए तो आय का प्रयोग नहीं होता है, आव का प्रयोग नहीं होता है। आय का प्रयोग अई के रूप में होता है ना, अई के रूप में होता है। आव का प्रयोग जो वो अ और उ के रूप में होता है। तो इस प्रकार से इतने चीज़ों का प्रयोग जो वो नहीं होता है खोरठा में। जब आप एक बार इन चीज़ों को समझ लेंगे तो खोरठा समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है खोरठाएँ कौन तालव्य ध्वनि के उच्चारण नख है। यानी तालव्य ध्वनि में कौन सा नहीं आता है। तो च, तालिब स, ई, ह्रस्व ई और इया। तो इसमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो तालव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो खोरठा कौन तालव्य ध्वनि वर्ण के उच्चारण नख है। तो यहाँ पे सही अगर देखा जाए तो सवाल थोड़ा सा
पूछा गया कि कौन सा तालव्य होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी तालव्य होना चाहिए, है ना। तालव्य सा हो जाएगा, क्योंकि तालव्य के अंतर्गत आता है, इसका उच्चारण होता है तालव्य सा ही उसको बोला भी जाता है। खोठाएँ कै गो स्वर वर्ण पावल जाए, तो खोठा में वर्णों की संख्या अगर बात करें तो लिख देते हैं हम अमिया अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। ये 8 स्वर का प्रयोग जो वो खोठा में किया जाता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक ना। तो अगर पूछा जाए कि खोठा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 37, और स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 8, तो व्यंजन का कितना हो गया, 29 हो गया, है ना। 29 और 8 37 होता है। तो इस प्रकार से इसका पूरा आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 गो। अय के बदले खोठाएँ कैसे लिखल जाए, तो अय के बदले अभी हमने बात किया अई लिखा जाता है। औ के स्वर के खोठा की कहल जाए, तो और ऊ को लिखा जाता है ना, औ। वकील के खोठाएँ ऐसन लिखल जाए, तो वकील को बोला जाता है ओकील या तो फिर ओकील, ठीक ना। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको कई जगह पे वकील भी मिलता है, तो वकील भी होगा, व के जगह पे ब की प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ओकील या तो फिर ओकील। यकीन शब्द के खोठाए में कैसन लिखल जाए, तो यकीन को अगर लिखना हो तो एकिन एकिन बोला जाता है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि अंतस्य य को क्या रूप में चेंज कर सकते हैं, तो ज के रूप में, अ के रूप में, ए के रूप में, ई के रूप में। तो इतने रूप में जो वो अंतस्य य को चेंज करके लिखा जा सकता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ यदि, तो यदि को हम लिखते हैं ज्योति, ठीक ना। याद, तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है याद, तो याद को हम लिखते हैं याद। याद देखिए, तो यहाँ पे य के जगह पे ई का भी प्रयोग हुआ, य के जगह पे ज का प्रयोग हुआ, यकीन के जगह पे यकीन, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ, और ज का तो प्रयोग होता ही है, ठीक ना। तो अभी हमने बात कर ही दिया। तो इस प्रकार से अंतस्य या का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे उसी प्रकार से एक शब्द है प्यार, तो प्यार अगर लिखना हो तो इसको लिखा जाता है पियार, ठीक ना। इसको लिखा जाता है इस तरह से पियार, यानी जब बीच में, यानी बीच में होता है यह, तो ये इस या में चेंज हो जाता है। अगर शुरुआत में यह होता है तो इस रूप में जो वो कह सकते हैं कि अंतस्य या का प्रयोग सिर्फ इस रूप में नहीं होता है, इसको अलग अलग तोड़ करके किया जाता है। अगला सवाल है कि सांस्कृतिक शब्दे खोठा वर्तनी हवे, तो संस्कृति शब्दे खोठा वर्तनी की हवे। अगर संस्कृति लिखना हो अगर हमको कि खोठा में, तो कैसे लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर, हालांकि ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। अगर इससे भी अधिक अगर अच्छा से लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, संस्कृति, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छा होगा, या तो फिर इधर से कह सकते हैं कि दीर्घ की कर सकते हैं, या तो ह्रस्व की कर सकते हैं, यानी इस तरह से संस्कृति जो वो सही लिखाएगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आधा, किसी भी वर्ण का आधा भी प्रयोग जो वो खोठा में बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है ना। छंजोगी छ से बनल संस्कृत शब्द गुलाक खोठा में कौन कौन वर्णे लिखल जाए, तो अगर कहीं मान लेते हैं कि छंजोगी छ लिखा हुआ है, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है परीक्षा, तो परीक्षा को हमने, भले इसको हिंदी में हमने देखा है तो ये अच्छा लगता है, लेकिन खोठा में ये गलत होता है। खोठा में अगर इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं परीक्षा, एक लिख सकते हैं परीक्षा, एक लिख सकते हैं इस तरह से आधा क कम या ख, परीक्षा, ठीक ना। या तो कई जगह पे आधा च और छ का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखने। तो इस तरह से छंजोगी छ के बदले में या तो छ का प्रयोग होता है, या तो फिर ख का प्रयोग होता है, आधा क और ख का प्रयोग होता है, आधा च और छ का प्रयोग होता है। इस प्रकार से छंजोगी छ के जगह पे खोठा में इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्ञ खोठा के की बन जा है, तो ज्ञ को अगर लिखना हो तो जैसे एक शब्द हमने लिखा विज्ञान, विज्ञान इसको बोला जाता है, विज्ञान नहीं, ठीक ना। खोठा में बोलते बोलते विज्ञान बोला जाता है। तो इसको बोला, अगर खोठा में लिखना हो तो हम लिखेंगे विज्ञान, ठीक ना, इसको बोलेंगे विज्ञान। उसी तरह से एक अगर शब्द है ज्ञान, तो ज्ञान को अगर लिखना हो तो हम बोलेंगे ज्ञान। तो गे में भी चेंज हो गया, गी में भी चेंज हो गया, आधा ग और य में भी चेंज लिखा जाता है, या तो आधा ग और य इस तरह भी लिखा जाता है। तो याद रखेंगे ज्ञ जो है वो गे में, ग में, ग में, इस प्रकार से इसका चेंज हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। एकर में कौन कौन खोठा आपन महाप्राण ध्वनिक हक है, तो आपन महाप्राण ध्वनि अगर बात करें यहाँ पे खोठा में,
तो आपको 4 याद रखना है, नह, मह, रह और लह, यानी ऑप्शन नंबर बी। जैसे NH, MH, RH और LH, ये 4 ऐसे हैं जो कि आपन या विशेष ध्वनि के रूप में माना गया है। ये खोटा के लिए अलग 4 ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम हैं, तुम हैं, खैल है, गैल है। तो खैल है तो आधा ल और ह का प्रयोग होता है ना। जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है खैल है, तो देखिए आधा ल और ह का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। करल है, गैल है, गल है, ठीक है। इस प्रकार से हम ही, तो ही, तुम ही, इस तरह से करके जब जहाँ पे होता है तो आधा न और ह का, आधा म और ह का, आधा र और ह का, तो इस प्रकार से प्रयोग जो वो किया जाता है। जैसे खैरहा, तो खैरहा में भी इस तरह से लिखा जाता है खैरहा, र में आधा र होता है तो खैरहा। इस तरह से यहाँ पे रह का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से कई सारे शब्दावली है जो कि खोटा में प्रयोग किया जाता है। खोटे हिंदी संस्कृत वर्णमाला कौन कौन अनुनासिक ध्वनि के बाद देल छोड़ल गेल है? तो यानी कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंगा और न का, ठीक ना। ये दोनों का आपको याद रखने। खोटा आन भाषा घोष वर्ण से बनल शब्द अघोष वर्णे बदल जाए एकर पढ़ते रहके। जैसे अगर कोई शब्द है जो कि पहले घोष था और उसको अघोष में बदल दिए। अब घोष और अघोष होता क्या है? सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि आखिर में घोष किसे कहेंगे, अघोष किसे कहेंगे। 2 चीज़ यहाँ पे समझना है, 2 चीज़ और है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये 4 चीज़ आपको समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम अघोष और घोष की बात करते हैं। तो अघोष जैसे एक हमने लिखा वर्ण लिखा क वर्ग का, क, ख, ग, घ और अंगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला 3 जो वर्ण है, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला 3 वर्ण जो है या ध्वनि है क, ख, ग, ये जो होता है वो इसको हम बोलते हैं अघोष, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं अघोष। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख रहे हैं। और चौथा और पांचवा जो होता है इसे हम कहते हैं घोष। इसे हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। तो क्या अब दिक्कत होगा आपको? अब मान लेते हैं कि देखिए कहीं पे घ है और घ अगर ग में चेंज हो जाए, घ जो वो ख में चेंज हो जाए, घ जो वो क में चेंज हो जाए, तो पहले वो घोष था लेकिन बाद में उसको चेंज करके अघोष में कर दिए। यानी चौथा और पांचवा वर्ण अगर बदल करके पहला दूसरा और तीसरा वर्ण में बदल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? अघोषीकरण कहते हैं। कोई अघोष वर्ण पहला तीसरा पांचवा अगर बदल करके चौथा या पांचवा वर्ण में बदल जाता है तो उसको बोला जाता है घोषीकरण, क्योंकि अघोष से वो क्या हुआ? घोष में बदल गया। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ और इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि इसका जिक्र हो सकता है कि आगे आपका होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। एक होता है अल्प प्राण, फिर से हम लिख लेते हैं क, ख, ग, घ और अंगा। यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों वर्ण जो है इसको हम बोलते हैं अल्प प्राण। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। जबकि दूसरा और चौथा जो होता है इसको महाप्राण कहा जाता है। तो क्या ये चीज़ समझ में आ गया कि अघोष और घोष किसे कहा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहा जाता है? तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण कहा जाता है, दूसरा और चौथा जो होता है इसे महाप्राण कहा जाता है। अगर बोले अघोष किसे कहा जाता है तो पहला 3 जो है वो अघोष होता है और लास्ट का चौथा और पांचवा किसी भी वर्ग का, ऐसा नहीं कि क का च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, अंतस्थ वर्ग हो, जो भी है वो सारे वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला दूसरा तीसरा अघोष और चौथा और पांचवा घोष। ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि कौन कौन सा ये चेंज होकर के हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, जैसे बी में, ठीक है, जैसे पहला लिखा हुआ है खराब। अब देखिए खराब होता है ना, होता क्या है? खराब होता है। और इसको कर दिया क्या? खराब। क्या कर दिया? खराब। तो ब अगर देखा जाए तो कौन सा वर्ण के अंतर्गत आता है? ब अगर देखा जाए तो प फ ब जो है वो तीसरे वर्ण के अंतर्गत आता है और प जो है वो किस में आता है? पहले में आता है। तो कह सकते हैं कि उसको तोड़ करके और चेंज करके जो अघोष में बदल जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं ये, इस प्रकार से तोड़ करके हम लिख सकते हैं। जैसे मदद होता है तो मदद कर दिए, यानी द को हम चेंज करके और त में चेंज कर दिया। खूबसूरत
यानी खूबसूरत को हमने क्या किया कि खूबसूरत में चेंज कर दिया। इस प्रकार से चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि आन भाषा अघोष बरनेक शब्द के खोटे सघोष बनवेक पढ़ते रह गए। जैसे आन भाषा अघोष बरनेक शब्द के खोटे सघोष बनवेक, यानी अघोष से घोष बनाना हो तो फिर क्या करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साग और भगत। तो यहाँ पे एक हमने लिखा साक, ठीक ना, पहले लिखा हमने साक, तो साक को यानी क जो है वो यहाँ पे ग में चेंज हो जा रहा है, इसको हमने क्या लिखा साग। तो याद रखेंगे क जो वो ग में चेंज हो गया है ना। तो इस प्रकार से भी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटे इसका प्रयोग जो वो हाइफेन का प्रयोग जो वो कब से बनल शब्द। तो हाइफेन से अगर बात करें खोटा में जो शब्द बनल जा है ओकरा किस तरह के रूप में देखा जाता है, तो कम हलय। इसका प्रयोग जो है वो किसके रूप में, यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग जो वो सही प्रत्यय बतावा। तो जैसे अगर कहीं पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग कर रहे हैं तो वैसे शब्दावली को करते हैं जो कि कह सकते हैं कि खोटा में नहीं लिख रहे हम हिंदी में लिख रहे हैं। जैसे पिरहा, खैरहा। तो यहाँ पे आपको पता है कि खोटा में आधा र का प्रयोग जो वो ऊपर में नहीं होता है। जैसे अगर वर्ण कहीं लिखा हुआ है तो वर्ण को खोटा में लिखा जाता है, वह तो चेंज हो जाता है ब में, आधा र जो है वो पूरा में चेंज होता है, न जो है वो इस न में चेंज हो जाता है। तो वर्ण क्या हो गया, वर्ण, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और शब्द हमने लिखा कर्ण, तो कर्ण जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, तो क आधा र जो है वो पूरा र में, और ये न जो है वो किस में बदल जाएगा, ये न में, तो कर्ण। तो आप सभी को पता है कि ये इस रूप में जो है वो चेंज हो करके हम उसके का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो हम हिंदी शब्दावली लिख रहे हैं। जैसे अगर हमने लिखा ईश्वर या कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं, जैसे संस्कृति, हमने लिखा एक शब्द संस्कृति, तो संस्कृति हमको पता है कि यह जो वो क्या है, यह खोटा के लिए अशुद्ध है। तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कर देंगे ताकि हमको पता चल जाएगा कि हम खोटा नहीं, हम हिंदी शब्दावली का उपयोग किए हुए हैं जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत हम रखे हैं। तो इस तरह से भी उसका प्रयोग जो वो किया जाता है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है। कभी कभी एक दो ऐसे शब्द है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन रेगुलर नहीं। सिखरिया खोटा कौन क्षेत्रे बोलल जा है। तो सिखरिया खोटा की बात करें कि सिखरिया खोटा कौन क्षेत्रे बोलल जा है, तो आप सभी को पता है कि खोटा में क्षेत्रीय भाषा की संख्या अगर बात करें तो कुल 6 है, जिसमें से अगर बात करें इसमें भी अगर बात करें कि एके झा ने, तो एके झा ने मात्र 2 भागों में बांटा था इसको। एके झा ने 2 भागों में बांटा था। एक था सिखरिया या खास पैलिया, सिखरिया या इसको खास पैलिया भी कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि इसको आधार जो इसको विभाजित किया था वो पैला के आधार पर। और पैला क्या होता है, तो पैला या जो है वो खाद्य पदार्थ, जैसे चावल अगर घर में मापने के लिए जो है वो घर में प्रयोग होता है कि आज 1 पैला चावल बना दो, तो वहाँ पे क्या कि पैला जो है वो चावल का मापन करने के लिए, चावल गेहूँ धान ये सब मापने के लिए एक पद्धति है, उसका मापन तत्व है, ठीक ना, ये याद रखना है। तो सिखरिया अगर बात करें कि सिखरिया बोला कहाँ जाता है, तो यह जो वो चास और चंदन कियारी क्षेत्र में सिखरिया खोटा बोला जाता है। गोलवारी खोटा क्षेत्र छांटा, तो गोलवारी खोटा को अगर बात करें कि इसका क्षेत्र कौन सा है, तो गोलवारी का नाम में ही आपको दिख रहा है गोला, है ना, तो गोला पेटरवार, या तो कह सकते हैं कि गोला पेटरवार, या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोला पेटरवार। खोटा केंद्रीय क्षेत्र चाहे खोटा गाढ़ी क्षेत्र ककरा मानल गेल है, तो इसका क्षेत्र जो अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर से पारसनाथ तक के क्षेत्र को जो वो खोटा केंद्रीय क्षेत्र चाहे खोटा गाढ़ी क्षेत्र को माना गया है। तो दामोदर और पारसनाथ तक का ये क्षेत्र जो माना गया वो खोटा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा माना गया है। एक बार आपने पढ़ा होगा कि पारसनाथ यात्रा वृत्तांत, है ना, पारसनाथ यात्रा वृत्तांत आपने पढ़ा होगा, दामोदर पारसनाथ यात्रा वृत्तांत, जो कि इसका जो है वो पैदल पद यात्रा किया गया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग भी लिया था। तो इसके यह यात्रा एक वृत्तांत था, है ना, जो कि खोटा को कह सकते हैं कि स्मृत और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पद यात्रा का प्रयोग किया गया था। और यह यात्रा वृत्तांत जो है वो कई बार पूछा भी जाता है कि यह यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है, यह पढ़ना भी है आपको, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ पारसनाथ आप सभी को पता ही है कि झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण
और दामोदर नदी। दामोदर नदी जिस प्रकार से झारखंड का सबसे प्रमुख नदियों में से एक माना जाता है, उसी प्रकार से पारसनाथ पर्वत भी है जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वहीं झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सरवत पहाड़ी को माना जाता है। सरवत पहाड़ी को दूसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें पारसनाथ तो यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम पता चलेगा कि झारखंड जीके की ओर हम मूव कर गए, तो उधर नहीं जाना है। अभी हम बात कर रहे हैं खोरठा का। धनबाद क्षेत्र एक पारंपरिक संपर्क भाषा की लागत। तो धनबाद क्षेत्र की संपर्क भाषा, ठीक है, संपर्क भाषा की अगर बात करें तो वो कौन सा है, तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोरठा। खोरठा कई गो क्षेत्रीय रूप मानल गेल है, तो इसका सही आंसर आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, है ना। 5 कहीं कहीं पे 6 है, लेकिन एग्जैक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन अगर AK झा के अनुसार से बोले तो 2, खासपेलिया और गोलवारी 2 सिर्फ होगा। लेकिन अगर अन्य के अलावा बोला जाए तो 6 भागों में इसको बांटा गया है, 6 क्षेत्रीय रूप में। कौन कौन सा है तो अलग अलग बांट सकते हैं, है ना। खासपेलिया हो गया, गोलवारी हो गया, सिखरिया जिस उसी को बोला जाता है, ठीक ना। उसके बाद ये हो गया संथाल परगनिया जिसको छीका छीकी खोरठा बोला जाता है। फिर पार नदिया है जो कि दामोदर नदी का, या तो कह सकते हैं कि जो उत्तर क्षेत्र में जो बोला जाने वाला क्षेत्र है उसमें जो वो पार नदी है उसको खोरठा बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपको याद रखने हैं। खोरठा प्राकृत भाषा से बहराल है, ये मत के परिचवैया या प्रतिपादक की लागत, यानी किसके द्वारा यह बोला गया कि खोरठा जो वो प्राकृत भाषा से बहराल है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा रूम जो है वो रोड के थोड़ा सा बगल में है, जिसके कारण से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, क्या कीजिएगा। चलिए फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज करके हम लोग चलते हैं, और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर वीडियो जो है वो रात में बनाया जाए, और इसलिए ज़्यादातर वीडियो मेरा जो बनता है वो रात को ही बनता है, क्योंकि रात को थोड़ा सा शांत माहौल होता है, जिसके कारण से अभी हमको फ़िलहाल में दिन में बनाना पड़ रहा है वीडियो, क्योंकि रात में थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, जिसके कारण से रात में हम नहीं बना पाए थे, लेकिन दिन में बनाना पड़ रहा है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए दिक्कत नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप सभी को डेली कम से कम एक वैसा वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहें, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो और आप उस चीज़ को आसानी से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आप अचीव कर सकें। तो इसका राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर AK झा और BN ओहदार। ये दोनों का मत है कि खोरठा भाषा जो है वो प्राकृत भाषा से बहराल है, यानी प्राकृत भाषा से ही इसका उद्भव हुआ है। कई लोगों का कहना है कि जो प्रकृति में जो भी शब्दावली है या जो भी ध्वनि है, ठीक है, प्रकृति में कई सारे ध्वनि है, जैसे सरसर, फरफर, हर हर, झरझर, इस तरह का जो भी शब्दावली है वहाँ से भी जो वो खोरठा का विकास हुआ है। तो कुछ लोगों का कहना है कि खोरठा का विकास खरोष्ठी लिपि से हुआ है, जैसे खरोष्ठी से खरोठी से खोरठा, इस प्रकार से अलग अलग उसका रूप जो वो बिगड़ा हुआ रूप धीरे धीरे और खोरठा तक पहुँचता है। तो कई लोगों का मत है खरोष्ठी लिपि से, कुछ लोगों का कहना है कि प्राकृत लिपि से हुआ है इसका विकास, तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रकृति में जो भी ध्वनि उत्पन्न हुआ है तो उसी से संबंधित और उसी से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के खोरठा भाषा का या खोरठा शब्दावली का भी विकास हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग मत जो है वो अलग अलग लोगों का है। खोरठा क्षेत्रीय रूप देशवाली कहाँ बोलल जाए, तो देशवाली भी खोरठा का एक क्षेत्रीय रूप है। तो अगर पूछा जाए कि यह किस क्षेत्र में बोला जाता है तो यह पलामू लातेहार क्षेत्र में बोला जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो 32 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर A, आंसर A हो जाएगा। उ भाता खायब करो है, तो खोरठा ऐसन क्रिया रूप कौन क्षेत्रीय पावल जाए, तो उ भाता खायब करो है, तो खायब करो है, जैब करो है, इस प्रकार का जो प्रयोग होता है वो गिरिडीह कोडरमा क्षेत्र में होता है। अने धने कौन समास हक है, तो अने धने अगर बात किया जाए तो यह जो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, जहाँ पे जिस शब्द के बीच में हाइफेन का प्रयोग होता है तो वैसे समास को द्वंद्व समास के रूप में रखते हैं। द्विगु समास जहाँ से संख्यात्मक रूप देखने को मिलता है, जैसे चौराहा, दोबटिया, इस प्रकार से उसको द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाता है। समास भी हम जब पढ़ेंगे इसको पूरे डिटेल से तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अगला सवाल है कि वह उनका काम करता है, हिंदी वाक्य ले कर्ता के खोरठा क्रिया रूप है। तो अगर बात करें कि वह उनका काम करता यानी करतलय, अगर कहीं वह ओकर या तो उ ओकर काम करतलय, तो यहाँ पे क्या होता है या तो करतल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर करतलेन, यहाँ पे हो जाएगा करतलेन या तो करतलय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
अगला सवाल है कि करल धरल गिरल परल शब्दें ल की हकै। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि करल धरल या तो गिरल परल, इसमें ल जो वो उपयोग किया गया है वह क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो यह जो है वो भूतकाल बोधक प्रत्यय है। क्या है? भूतकाल बोधक प्रत्यय है। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगू में प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय का प्रयोग जो वो शब्द के पीछू में किया जाता है। ये याद रखना है। यहाँ पे अगर कोई शब्दावली है तो अगर पीछू में इसका उपयोग हो रहा है तो यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे झुलमाइल, झुलमाइल, ठीक है, या तो फिर कड़वेन। यहाँ पे मान लेते हैं हम एक शब्द लिखा कड़वेन, तो कड़वेन में अगर यहाँ पे देखा जाए तो वैन यहाँ पे लास्ट में जो लिखा गया है वो वैन प्रत्यय है ना। काड़ा ऐसे होता है काड़ा, तो ये इसको एक वचन भी बोला जाता है और इसमें वैन प्रत्यय को जोड़ देंगे तो दो चीज़ निकल कर आता है। तो एक वचन ये बहुवचन में चेंज हो जाता है और इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग होता है वैन का। तो इस प्रकार से वैन, इन, खीन, गुला, गुलिन, वैन, ऐन, इन, ये सारे प्रत्यय का प्रयोग जो वो खोटा में किया जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक ना। इन प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे पांडे का पणयान होता है, कुम्हार के कुम्हायन होता है। इस प्रकार से सबका प्रयोग जो वो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, मास्टर के मास्टरायन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। खोठाएँ भूतकालिक प्रत्यय लगा के क्रिया शब्द से बनवल जा है। तो खोठाएँ भूतकालिक प्रत्यय लगा करके जिस क्रिया शब्द से बनवल जा है ओकरा की कहल जाए। तो याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं विशेषण शब्द। विशेषण शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। हुलमाइल कर उल्टा की है, तो हुलमाइल का अर्थ होता है बदमाश। तो जो बदमाशी यानी हमेशा छटपट करते रहता है उसको हुलमाइल कहते हैं। तो इसका उल्टा होता है सल्तन, यानी सल्तनत, या तो जो एक बार शांत रूप से बैठा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हुलमाइल यानी हमेशा बदमाशी करते रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि सल्तनत, हालांकि बच्चा सल्तनत नहीं होता है, ज़्यादातर तो बदमाशी होते हैं क्योंकि बचपन होता है। अगला सवाल है कि आदवातु के उल्टा की है। तो आदवातु के उल्टा अगर आपको बताना हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीतर। चिकन कर उल्टा की होता है, तो चिकन कर उल्टा क्या हो जाएगा? चिकन का उल्टा हो जाएगा खरखस। खरखस जो है वो चिकन कर उल्टा हो जाएगा। चिकन यानी चिकना और खरखस यानी उबड़ खाबड़, है ना। उधर उबड़ खाबड़ जो हो गया उसको बोलते हैं खरखस। गेंड्रा शब्द एक हिंदी माने की है वो है। तो गेंड्रा का अर्थ होता है, वो होता है टुकड़ा। गेंड्रा कर देना, जैसे मछली गेंड्रा, तो यानी मछली का टुकड़ा, ठीक ना। तो इसको गेंड्रा बोला जाता है, तो यानी टुकड़ा टुकड़ा कर देना। आबट गरु ककरा कहल जाए, आबट गरु ककरा कहल जाए। तो आबट गरु किसको बोला जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिनजोता बैल के। कई बार देखते हैं कि बाजार में एक थोड़ा सांड टाइप से पूरा घूमता है, पूरा मोटा ताज़ा हो जाएगा, लेकिन उसका उपयोग जो वो जोतने करने में नहीं होता है ना। तो उसको आबट, कई बार नहीं बोलते हैं कि कुछ व्यक्ति भी को आबट बोला जाता है कि आबट जैसन काहे करता है, तो मतलब कि बेकार जैसन काहे करता है, कोई काम धाम तो है नहीं, ठीक ना। तो कुछ वैसा भी होता है कि बिन जोता बैल को जो है वो आबट बैल का, आबट गरु कहल जाए, जिसका उपयोग जो वो नहीं है, सिर्फ खा करके और घूमना है। कुछ वैसे आदमी भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि साकट कर उल्टा की होता है। तो साकट कर उल्टा अगर आपसे पूछा जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्कत होगा, है ना, सक्कत, इसको बोल सकते हैं सक्कत, ठीक है, सक्कत या तो फिर सक्कत। तो सक्कत कर उल्टा हो जाएगा फेल। रेवाइल फोर माने की हवा है, रेवाइल फोर माने की हवा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक पका फल। जो अत्यधिक पक गया फल होता है उसको बोलते हैं रेवाइल फोर। और फल को हम कई बार फल को हम फर लिखते हैं, है ना, फल को हम फर लिखते हैं, सॉरी, फल को फर लिखते हैं, यानी ल जो वो कई बार आपको र में चेंज होता हुआ मिलेगा, आपको इस प्रकार से याद रखना है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि छिलका माने खोठाएँ की हवा है। तो छिलका को अगर खोठा में आपको बताना हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का पकवान। तो छिलका जो वो क्या है? खोठा में एक प्रकार का पकवान है। जैसे ठेकुआ भी एक प्रकार का पकवान है। इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। चरका खोठा शब्द के सही अर्थ हवे। तो चरका का सही अर्थ क्या होता है? तो सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निशैन के हिंदी अर्थ बतावा। तो निशैन का अर्थ क्या होता है? बांस या लकड़ी का जो बनाया हुआ सीढ़ी होता है ना, जिससे हम लोग कहीं छत वगैरह चढ़ते हैं, जिसका सीढ़ी नहीं बना हुआ है छत का, तो उसका प्रयोग किया जाता है। कहीं पे पॉल खुट्टा में चढ़ना होता है,
हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला मतलब थोड़ा स्टील वगैरह वाला सीढ़ी आ गया, अब तो बांस वाला प्रयोग नहीं होता है, जो कि छोटा होता है वो धीरे धीरे बड़ा किया जाता है ना। तो ये आपने सीढ़ी देखा होगा, और साथ ही साथ बचपन में अगर सांप वाला अगर कहीं लूडो खेला होगा तो उसमें भी देखा ही होगा कि अगर सीढ़ी यहाँ पे ये घर में पहुँच गए तो सीढ़ी से सीधा ये घर में पहुँच गए, है ना। तो सीढ़ी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस या लकड़ी की सीढ़ी। गीदड़ जातिवाचक संज्ञा लागे, एकर से बनल भाववाचक संज्ञा बतावा। तो अगर बात करें कि इसका भाववाचक संज्ञा अगर बनाना हो गीदड़ का, तो गीदड़ का हो जाएगा गीदड़पन। बचपन हो गया, गीदड़ बचपन हिंदी शब्द है, बचपन हिंदी का शब्द है, उसी को गीदड़पन बोलते हैं, क्योंकि गीदड़ तो खोटा में गीदड़िन बोला जाता है इसीलिए, और यहाँ पे बच्चा बोला जाता है हिंदी में, इसीलिए बच्चा का बचपन, गीदड़ का गीदड़पन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि हेठेक शब्द गुलाय भाववाचक संज्ञा कोनटा लागे, भयार करा। तो हेठेक शब्द गुलाय भाववाचक संज्ञा कोनटा लागे, इसमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ढरनज। ढरनज जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। गाछ क्या हो जाएगा, तो गाछ जो वो एक जाति को बता रहा है, गाछ जो वो गाछ वृक्ष ये सब जातिवाचक संज्ञा है। गोछा क्या हो जाएगा, तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे एक गोछा में, जैसे एक अंगूर का गुच्छा है, तो अंगूर में कई सारे अंगूर होते हैं ना, कई सारे अंगूर होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या बता रहा है, एक समूह को बता रहा है, ठीक ना। तो गुच्छा हो गया, तो ये समूहवाचक संज्ञा बताता है। चलिए हवा क्या है, हवा पानी ये सभी एक जातिवाचक को बताता है। तो चलिए इसका बुझाव बुझनगर बुझत की शब्द लागे, तो बुझाव बुझनगर और बुझत, इसमें से आपको बताना है सबसे पहले कि बुझाव क्या है। तो बुझाव की अगर बात करें तो यह जो वो संज्ञा शब्द है। बुझनगर क्या होगा, तो इसके विशेषण है, और बुझत मतलब क्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बे उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लागे, काहे ऐसा उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा गलत निकल जाता है, थोड़ा खराब लगता है बोलने में, बे। चलिए इसको देखते हैं। अगर बात करें इसका कि बे उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लागे, तो बेलुराहा। बेलुराहा यानी जिसको कोई लूर ढंग नहीं है उसको बोला जाता है बेलुराहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरलुराहा या लुइरगर, ठीक ना। लुइरगर यानी जिसको ढंग है, काम करने का तरीका पता है, तो उसको बोलते हैं। अन उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लागे, तो इसमें से किसमें जो है वो अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अनठेकान। क्या है, अनठेकान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठेकान को हम क्या बोलते हैं, निश्चय। आपने पढ़ा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हमने पिछले क्लास में बताया भी है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय को बोला जाता है ठेकान, और इसमें अगर अन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनठेकान, और इसका नीचे हो जाएगा अनिश्चय, बाहर में हो जाए आगे लग जाएगा अनिश्चय। तो हिंदी में अ लग जाएगा और खोटा में अन लग जाएगा, तो ये उपसर्ग बोला जाता है। जो शब्द के आगू में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, पीछू में लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इतना तो पता चल ही गया होगा। नीर उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लागे, तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा जो है वो नीर उपसर्ग से बनाया हुआ खोटा शब्द है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं निर्घिनाहा, निर्घिनाहा, या तो फिर कह सकते हैं कि निर्घिनाहा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ उपसर्ग से बनल सही खोटा लागे। तो आ उपसर्ग किसमें प्रयोग किया गया है, तो आ उपसर्ग जो वो आ देखलहा, तो देखलहा और आ में उसमें जोड़ दिया है। आप उपसर्ग से बनल सही खोटा आप सुखी, तो आप सुखी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हम कायल दिल्ली जीते, हम कायल दिल्ली जीते, ई वाक्य के आया शुद्ध रूप छाटा। तो हम काल दिल्ली जीते, जीते तो होगा नहीं, हम काल दिल्ली जाएब या तो जयब, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हम काल दिल्ली जाएब। तो जाएब यहाँ पे क्या कि मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति देखने को मिलता है, जैसे जाना या कर। हमने लिखा एक शब्द कर, तो खोटा में इसको क्या है कि कैर लिखा जाता है ना। खाना, उसी प्रकार से घूर, तो घूर को अगर घूमना, तो घूर को क्या हो जाएगा, घूर। तो यहाँ पे क्या कि मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति जो वो खोटा की एक विशेषता भी माना जाता है कि इसमें मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो हम काल दिल्ली जायब, तो जाब नहीं होगा जायब होगा, तो ई इसमें मिल जाएगा। ली उपसर्ग से बनल खोटा शब्द है, तो इसमें से किसमें ली उपसर्ग का प्रयोग जो वो खोटा में किया गया है, तो लियान, लीलज, लिलका या लिखल। तो अब इसको देखिए कि उपसर्ग हम छांटे कैसे, कैसे इसको हम पता कर पाएँ।
तो एक लिखिए ली जोड़ यान, तो यान का मतलब कुछ हमको पता वैसा नहीं चल रहा है, तो चलिए लीलज। जैसे अगर मान लेते किसी भी उपसर्ग को उसको छोड़ करके हटा करके देखें कि उसका अर्थ जो है वो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर उसका सही अर्थ निकल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको उपसर्ग के रूप में हम चेंज रूप लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीलज। क्या हो जाएगा, लीलज हो जाएगा। नी उपसर्ग के प्रयोग से बनल खोटा शब्द ला गए, तो नी उपसर्ग से बना हुआ खोटा शब्द इनमें से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा नी फिकिर। फिकिर का अर्थ होता है चिंता करना, है ना, फिकिर का अर्थ होता है चिंता करना, और नी फिकिर यानी कोई चिंता नहीं, एकदम बिल्कुल नी फिकिर हो, कोई चिंते ना हो, तो उसको नी फिकिर बोला जाता है। और फिकिर मतलब जिसको चिंता होता है। तो यहाँ पे क्या कि अगर नी उपसर्ग को अगर हटा दिया जाए तो भी इसका कोई अर्थ निकलता है। सिंपल ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ से आप क्या कि उपसर्ग और प्रत्यय आसानी से छांट पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि उ नरे गरे तुब लेल हिया तुबे सही अर्थ की हतै छाटा। तो उन नरे गरे यानी खूब तुब लेन, जैसे होता है कि कहीं पे शादी ब्याह में गया पूरा एकदम देते जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं। तो तुबे यहाँ पे सही अर्थ की होगा, तो ढेर खाए, उसको क्या बोलते हैं, ढेर खाना, ढेर खा लेना। तो तुबे यहाँ पे होता है नरे गरे यानी पूरा ऊपर तक एकदम लग रहा है कि अब एकदम बाहर हो जाएगा वैसा। वो 5 पहला धान पहला, वो 5 पहला धान पहला, ये वाक्य पहला शब्द एक भीनु भीनु अर्थ हते। तो पहला तो पहला हो गया 5 पहला, तो 5 पहला यहाँ पे ये तो पता चल गया कि एक इस तरह का जो इकाई होता है ना, इसका मापने का जो इकाई होता है पहला, इसमें नापा 5 पहला, तो ये 5 पहला हो गया। और पहला वो उसको प्राप्त जो हुआ, उसको जो प्राप्त हुआ, तो पहला 2 चीज़ हो गया, एक तो मापन युक्ति और दूसरा जो उसे प्राप्त हुआ, तो ये 2 चीज़ आपका यहाँ पे मतलब निकल गया पहला का। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शब्द के भिनु भिनु अर्थ हते, तो यहाँ पे सब भिनु भिनु अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका एक अनाज नापे खंडा और पावे क्रियक भूतकालिक रूप, तो ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। हम किताब पढ़तो वाक्य के शुद्ध रूप की हते, तो हम किताब पढ़बै, हम किताब या पढ़ब, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हम किताब पढ़ब या पढ़ब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिरसा आपन खेते हार नारल हौन, तो बिरसा आपन खेते हार नारल हो वाक्य शुद्ध की हते, तो वाक्य को शुद्ध करने के लिए बिरसा आपन खेते हार नारल हौ, ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा आपन खेते हार नारल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये वर्तमान काल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वर्तमान काल की बात की जा रही है, बिरसा आपन खेते हार नारल है। अगला सवाल है कि ह क ल त न ई वर्ण के मेल से बनल खोटा शब्द के छांटा, तो इसमें से कौन सा ऐसा एक शब्द होगा जो कि इन सब वर्ण का प्रयोग किया गया है, तो कहतलैन, कहतलैन अगर देखा जाए कहतलैन, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो वो सही मीनिंग भी इसका निकल रहा है और सबका प्रयोग भी हुआ है। क का प्रयोग हुआ है, ह का प्रयोग हुआ है, क का हुआ है, ह का प्रयोग हुआ है, फिर है त का प्रयोग हो गया, फिर ल का प्रयोग हो गया, फिर ई का प्रयोग हो गया, फिर ना का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ई उ जा ली त अ वर्ण के मात्रा से बनल खाँटी खोटा शब्द हके, तो सबसे पहले तो आपको ये ऐसा नहीं देखना कि सब इसमें उपयोग हुआ, ऐसा नहीं देखना कि उस शब्द का कोई मीनिंग निकलता है या नहीं मिलता है, उस शब्द का कोई अर्थ भी निकलना चाहिए, तब वैसा शब्द को छांटना। तो जैतलियो हो जाएगा जैतलियो, तो जैतलियो मतलब वहाँ जाने का मन कर रहा था, यानी वो जाते, तो जैतलियो खोठा में इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सारा चीज़ उसमें उपयोग किया गया है। खोठा पहेली के की कहल जाए, तो खोठा के पहेली अगर बात करें कि पहेली को क्या बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जान कहनी या फिर बुझवल, ठीक है, जान कहनी या तो फिर बुझवल कहा जाता है। आहना जो है वो मुहावरा को कहा जाता है, आहना जो है वो मुहावरा को कहा जाता है, जबकि पटतर जो है, पटतर की अगर बात करें, पटतर जो है वो लोकोक्ति को कहा जाता है। अगर बात करें कि पहेली 2 प्रकार के होता है, एक आसान पहेली होता है, एक आसान पहेली होता है, इसको कहा जाता है हियाली, इसको कहा जाता है हियाली, और जो कठिन पहेली होता है उसको कहा जाता है फांकी, उसको क्या कहा जाता है, फांकी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको ध्यान में रखने हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा होगा, लेकिन एक बार आप पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितना चीज़ हम यहाँ से सीख करके जा रहे हैं और कितना चीज़ हमको नया चीज़ सीखने को मिला। अगर ये नया चीज़ अगर आपको कुछ यहाँ से मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे,
और साथ ही साथ कोशिश करें कि अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि घर बैठे सभी के पास एक कह सकते हैं कि सही ढंग से उस चीज़ को प्राप्त हो जाए सबको, जिससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो। हम एक कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये लोगों तक पहुंचाया जाए थोड़ा सा अच्छे ढंग से। अगर हमारा प्रयास अगर सफल है तो हमें खुशी होगा, और साथ ही साथ क्या गलत है या क्या हमें सुधार करना चाहिए ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली बार जब आएँ तो उसमें हम सुधार करके ज़रूर लाएँ। तो ये भी हम आपसे बोलते हैं कि हमेशा हमें अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप उस चीज़ में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम उसमें सुधार करके अगली बार जब आएँ तो उसमें कोशिश करें कि उसमें कम से कम लगभग ना के बराबर उसमें त्रुटि रहे। तो त्रुटि रहित एकदम हम लेकर के आएँ, ताकि किसी तरह का गलती उसमें ना हो। कोशिश हमेशा हम यही करते हैं। फिर भी मानव है तो गलती तो स्वाभाविक बात है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हमारा ये हमेशा यही रहता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पनिया बड़ी कनकन है। तो यहाँ पे कनकन शब्द एक अर्थ बतावा। तो कनकन का अर्थ होता है ठंडा, है ना। आपने पढ़ा होगा तातल और हेमायल, तातल और हेमायल, ठीक ना, आपने ये पढ़ा होगा तातल और हेमायल। तो तातल का अर्थ होता है गर्म, गर्म होता है, और हेमायल का अर्थ होता है ठंडा। तो ये भी दोनों याद रखना है। तो तातल का अर्थ होता है गर्म और हेमायल का अर्थ होता है ठंडा। कनकन भी बोला जाता है ठंडा को, है ना, ठंडा को हेमायल भी बोला जाता है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडा। ठंडा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। हमर बात सुन के ऊ खिसरे लागल। ये वाक्य खिसरे लागल शब्द एक सही अर्थ हके, यानी हंसने लगना, है ना। कोई ऐसा कॉमेडियन व्यक्ति होता है जिसका बात सुन करके लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वही बात है कि हमार बात सुन के ऊ खिसरे लागल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हंसे। इन प्रत्यय के लगा के कौन शब्द एक स्त्रीलिंग बने पा रहे? तो यहाँ पे इन प्रत्यय अगर जोड़ करके इनमें से किसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है? तो इसमें अगर देखा जाए, जैसे काड़ा, तो काड़ा को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है, तब कड़वैन होता है। राजा का रजवैन हो जाए स्त्रीलिंग, तो इसका रानी होता है, तो इसमें तो खैर अलग बात है, इसमें तो रानी होता है, तो इसमें तो प्रत्यय का बात ही नहीं है। सियार का सियारिन, सियार का सियारिन हो जाएगा। गरु का गरुएन हो जाएगा, तो इसमें वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक ना, इसमें वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जबकि सियार में सियारिन, यानी इन प्रत्यय जोड़ देंगे तो सियारिन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन प्रत्यय से सियार का स्त्रीलिंग में चेंज किया जा सकता है। ई प्रत्यय लगा के कौन शब्द एक स्त्रीलिंग बने पा रहे? तो राजा, काना, दूरा या फिर बारा। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काना को हम बोल सकते हैं, काना को लिख सकते हैं कानी, ठीक है। तो काना का अर्थ हो गया जिसका एक थोड़ा आँख थोड़ा सा ये होता है ना, दिक्कत होता है, उसको काना बोला जाता है। और जो लड़की में अगर किसी आँख में दिक्कत होता है तो कानी बोला जाता है। कई लोग तो इसको चिढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, हालांकि ऐसा गलत है। किसी को अभी अपना सबका अपना अपना ये है महत्व है, किसको इसी तरह से गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए शब्द का, क्योंकि जीवन में आए तो कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके जाइए, ताकि किसी को आहत ना पहुँचे, किसी को दिल को चोट ना पहुँचे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खाटी के उन्नार्थक संज्ञा की हते। तो खाटी के उन्नार्थक संज्ञा की हते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खैटली, खैटली। खांची के उन्नार्थक संज्ञा छाटा, तो खांची का क्या हो जाएगा? खांची का खैंचली, खांची का क्या हो जाएगा? खैंचली हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गरु कर बहुवचन छाटा, तो अभी हमने बात किया कि वैन प्रत्यय अगर इसमें जोड़ देंगे तो गरुएन हो जाएगा। तो वैन प्रत्यय इसमें जोड़ देंगे, इसमें वैन प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना, वैन प्रत्यय, तो गरुएन हो जाएगा। छगरी का सही बहुवचन क्या होगा? तो छगरी के बहुवचन अगर बात करें तो ऐन प्रत्यय जोड़ा जाता है, छगरियन, ऐन प्रत्यय जोड़ देंगे तो छगरियन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाघ कर बहुवचन क्या हो जाएगा? बाघवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ का अगर सही बहुवचन आपको छांटना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐन प्रत्यय से कौन शब्द एक बहुवचन बनता है? साधु का साधुवाइन हो जाएगा, तो इसमें वाइन प्रत्यय जोड़ा जाएगा, वाइन प्रत्यय। गधा के गधवैन, घोड़ा के घोड़वैन, तो इसमें वैन प्रत्यय। हाथी का हथियन, तो इसमें ऐन प्रत्यय जोड़ा जाएगा, है ना, हथियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी हाथी में हथियन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि गधा में गधवैन, है ना, गधा का गधवैन हो जाएगा, तो वैन प्रत्यय इसमें भी जोड़ा जाएगा। सधुवैन, साधुवैन यानी सधुवैन हो जाएगा, तो इसमें भी वैन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। घोड़वैन में इसमें भी वैन प्रत्यय जोड़ा जाएगा, लेकिन हाथी को बोला जाता है हथियन, तो हथियन यानी यहाँ पे हो जाएगा ऐन प्रत्यय। इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। हथियन, जैसे
हाथी जोड़ ऐन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको चेंज करके लिख देंगे इस प्रकार से। ऐन क्या है, यहाँ पे प्रत्यय है। चलिए, ऐन प्रत्यय ये तो हो गया। मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, तो मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, यहाँ पे गुला कैसन शब्द लागे। तो गुला बता दे कि यह एक बहुवचन शब्द है, बहुवचनवाची शब्द है। किसी भी शब्द के अगर बाद में गुला, गुलिन, वैन, ऐन ये सब जोड़ करके अगर जोड़ा जाता है तो उसको एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचनवाची। मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, तो वाक्य गुला कैसन शब्द लागे। तो इस रिपीटेड सवाल है, चलिए आगे चलते हैं। तेली, नौवा और कुम्हार के स्त्रीलिंग होते हैं, तो तेली का हो जाएगा तेलिन, नौवा का हो जाएगा नौवाइन, नौवा का हो जाएगा नौवाइन, और कुम्हार का हो जाएगा कुम्हाइन या तो फिर कुम्हारिन। तो याद रखेंगे कुम्हार को दो रूप में लिख सकते हैं। जैसे कुम्हार है तो कहीं पे इन प्रत्यय भी लिख सकते हैं और कहीं पे इन प्रत्यय ही लिखा जाता है, लेकिन इसको तोड़ करके अगर लिखना हो तो इसको लिखते हैं जैसे कुम्हाइन। यहाँ हालांकि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कुम्हाइन या तो फिर कुम्हारिन। क्या लिख सकते हैं, कुम्हारिन लिख सकते हैं, कुम्हारिन। तो ये दोनों रूप में लिख सकते हैं, कुम्हारिन भी लिख सकते हैं, कुम्हाइन भी लिख सकते हैं, दोनों में इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फदराहा कर स्त्रीलिंग रूप होते हैं, तो फदराहा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, फदराहा का हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप आपका फदराही। फदराही, फदराही और फदराहा क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है ना, जो ज़्यादा बोलता है उसको फदराहा बोला जाता है, जो ज़्यादा लड़की बोलती है उसको फदराही बोला जाता है। सुगना कर स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सुगनी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बल्कि के बदल खोठा कौन शब्द आवो है, तो बल्कि के बदले में आता है मकीन, है ना। इसका प्रयोग क्या है, बिचकुन। इसका बल्कि का बदले में आता है बिचकुन। मकीन मतलब लेकिन के जगह पे आता है मकीन, है ना, लेकिन के जगह पे आता है मकीन। ठीक है, इसलिए के जगह पे आता है शैले, ठीक ना, शैले, इसलिए के जगह पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको याद रखना है। टोपरा कर उल्टा की हत है, तो टोपरा छोटे खेतों को टोपरा कहा जाता है, जबकि बड़े खेतों को डाबर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सियान। सियान के उल्टा अर्थ वाला शब्द लागे, तो सियान कर उल्टा अर्थ वाला जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, बोका। सियान यहाँ पे कहने के मनसयाना हो, वो बड़ी मनसयाना हो यानी चालाक हो, और बोका का अर्थ है जो थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा तेज नहीं हो, ज़्यादा किसी भी चीज़ को सोचने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर नहीं होता, उसको बोका बोलते हैं। ठीक है, जोखा शब्द एक सही अर्थ बतावा, तो जोखा, जोखा का सही अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होगा नापना और सही मौका। तो एक तो होता है जो नापा जोखा, तो जो नापना एक तो हो गया पहला, और दूसरा हो गया कि अच्छा जोखा मिल लो, वो अपन काम करके निकल के लो, यानी जोखा वहाँ पे क्या हो गया, उसको एक अच्छा अवसर मिल गया, उसका फ़ायदा उठा करके वो निकल गया। जैसे होता है कि दो आदमी कहीं लड़ रहे हैं, पता चला कि जैसे दो जमीन का लड़ाई निकल रहा है, यहाँ पे बीच में किसी का ज़मीन फंसा हुआ था, उसका बहुत दिन से दिक्कत हो रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, साला दो में लड़ाई हुआ, तीसरा इसमें फ़ायदा पता चल गया, तीसरा अपना फ़ायदा निकाल करके लेकर निकल गया। तो इस तरह से होता है कि अपना जोखा लग गया, उसको अवसर मिल गया और वो अपना फ़ायदा उठा करके निकल गया, तो ये भी बोलते हैं। चलिए, अजवायर शब्द एक हिंदी माने की हत है, तो अजवायर का अर्थ होता है खाली या तो फिर फुर्सत। जगतू घर पहुँच गेल हत, ई कौन काले के वाक्य लागे, तो जगतू घर पहुँच गेल हत, तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सही रूप क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। करीम कायल रांची जाय पारे, तो करीम कल कायल रांची जाय पारे, तो देखिए यहाँ पे कल होता, लेकिन यहाँ पे इसमें मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति होता है, इसीलिए इसको कायल बोलते हैं, है ना, यानी काल। काल यहाँ पे कहने का अर्थ है वर्तमान काल और भूतकाल नहीं, आने वाला कल जो आएगा। तो करीम कायल रांची जाय पारे, तो यहाँ पे क्या है कि एक सबसे पहला तो यहाँ पे बात किया गया है किसका, तो भविष्यत काल की बात किया गया, उसमें भी एक संभावना है, संभाव्य है कि हो सकता है कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ई हिसाबटा सोहराय नाय बनवे पारते, तो ई हिसाबटा सेहराय नाय बनवे पारते, तो ई वाक्य कर्म वाच्य यानी कर्म वाच्य में की हते, तो इसमें कर्म वाच्य अगर बात करें इसमें से कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोहराय से ई हिसाबटा नाय बनते, तो सोहराय से ई हिसाबटा नाय बनते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि हेठे देल कौन प्रयोगटा सही हके छाटा, तो नीचे यहाँ पे कौन सा प्रयोग जो है वो सही हक है ओकर में छांटने के लिए बोला गया है, तो इसका
जैसे यहाँ पे ई किताबुआ तोरा के दिले, तोर घरे के आयल है, हमें तोर घर गेल हलिए, तोरा हमें एगो कलम देबो, तो हेठे देल कौन प्रयोग टा सही हके छाँटा। तो यहाँ पे तोरा हमें एगो कलम टा तोरा हमें एगो कलम देबो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही वाक्य के छाँटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊ हमरा डहर देखवल हलत। तो ऊ हमरा डहर देखवल हलत यानी वो हमें रास्ता दिखाए थे। ठीक ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मध्यम पुरुष एक वचन के आदर सूचक सर्वनाम की हत है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब भी सर्वनाम की बात करते हैं तो उसमें एक आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक ना, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, थोड़ा सा पुरुष हम लिख रहे हैं, खोटा में लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा आप लोग को गलत लग रहा होगा क्योंकि इस सा का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खोटा में ही लिखा जाए ताकि हम शुद्ध रूप से और शब्दावली के साथ हम अच्छे से घुल मिल सके, ताकि हमको समझने में और शब्द को छांटने में हमको दिक्कत ना हो। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो इसको फिर 3 रूपों में बांटा गया है। यह सर्वनाम के भेद हैं, जिसमें से सर्वनाम के आप सभी ने पढ़ा होगा, सर्वनाम के कुल 6 भेद है। 6 भेदों में से एक जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसको व्यगतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष और एक है अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 रूपों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जैसे हाम या फिर हामिन, इसमें हो जाएगा तोय या तोहिन। ठीक है, इसमें हो जाएगा तोय, और ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वे लोग यानी अन्य पुरुष। जो इसमें एक हो गया हम, एक आप सामने पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप कुल मिलाकर इस तरह समझिए। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो हम हो गया क्या, जो पढ़ा रहे हैं हम होंगे उत्तम पुरुष। आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, तो आप हमारे लिए आप क्या होंगे? मध्यम पुरुष हो गए। ठीक है, और अन्य पुरुष क्या हो गया? कोई अन्य लोग, यानी हम दोनों के अलावा जो है वो तीसरा हो गया अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि मध्यम पुरुष एक वचन के आदर सूचक सर्वनाम की हत है। तो अभी हमने बोला कि तोय जो है वो इसका कह सकते हैं कि एक वचन रूप होता है, लेकिन उसी को आदर सूचक शब्द में बात करें तो तोहिन हो जाएगा, है ना। हाम हो जाएगा, उत्तम पुरुष का हाम होता है एक वचन में, उसी को अगर आदर सूचक बात करें तो हो जाएगा हामिन। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है हामिन। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका क्या हो जाएगा। तो एक वचन यहाँ पे आदर सूचक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से 2 कंडीशन आ गया कि तोय का क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा तोय। ठीक है, तोय का 2 चीज़ हो सकता है, एक होगा तोहें जो कि एक वचन होगा, और एक होगा तोहिन। ठीक ना, एक हो गया एक वचन और ये हो गया बहुवचन। अब आपसे पूछा क्या गया है? एक वचन के आदर सूचक, तो आदर सूचक ये भी है, आदर सूचक ये भी है। ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। एक वचन आपसे पूछा गया तो तोहें हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तोहें, यानी मध्यम पुरुष एक वचन के आदर सूचक सर्वनाम की हत है तो तोहें हो जाएगा। गोंठ शब्द की माने हवा है, तो गोंठ का अर्थ होता है जहाँ पे एक समूह की बात किया जा रहा हो, यानी एक से अधिक, जहाँ पे संख्या, ढेर सारा संख्या, जैसे मेला, बाजार, जिसको पेठिया भी बोला जाता है ना, यात्रा हो गया, सभा सम्मेलन हो गया, क्लास हो गया, और भी कहीं पे जहाँ पे भीड़ भाड़ का संबोध हमको पता चलता है, उसी को गोंठ बोला जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरुक छगरिक समूह आर 4 भागे 3 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुकरा खेते गरु हेलल है, एकर में हेलल शब्द की लागे। तो यहाँ पे हेलने का बात किया गया, यह कौन सा शब्द है? तो यह एक क्रियापद है। क्या है? क्रियापद है। ठीक है, तो सुकरा खेते गरु हेलल है, यानी घुसा हुआ है, घुसना, चलना, खाना पीना, रोना धोना, ये सब लिखना पढ़ना सुनना, ये सब क्या है? क्रियापद है। तो उसी को खोटा में अलग अलग, जैसे खायल पियल, आयल गेल, ये सब क्या है? हेलल, कांदल, खिझल, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब भी क्रियापद होंगे खोटा के लिए। तो खोटा के लिए अलग शब्दावली होता है थोड़ा सा, ये सारा चीज़ आपको याद रखने है। जे हार जोते ओकरा कहल जाए, तो ओकरा की कहल जाए? हरवाहा। ओकरा की बोलल जाए? हरवाहा। और जे धान रोपो है ओकरा रोपनी, ओकरा की बोलल जाए? रोपनी। ये दोनों याद रखने। महतो कर स्त्रीलिंग रूप की होता है महत्वायन, क्या हो जाएगा? महत्वायन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सूखे क्रिया से बनल विशेषण लागे, तो सूखे की क्रिया से बनल विशेषण लागे, तो इसका विशेषण शब्द अगर आपको छांटना हो तो ये हो जाएगा सुखल। क्या हो जाएगा? सुखल हो जाएगा। हरियर विशेषण क्रिया, विशेषण से क्रिया बनल, तो हरियर विशेषण से क्रिया बनल है,
तो यह किससे बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाय। हरियाय, हरियाय से हो जाएगा हरियर। गीदड़ जातवाचक संज्ञा कर भाववाचक संज्ञा की है। तो गीदड़ के हमने बात किया था, गिदर एक तो होता है गिदरपन, क्या हो जाता है, एक तो गिदरपन होता है और दूसरा होता है गिदराली, ठीक है, गिदराली भी होता है। गोंठ कौन संज्ञा लागे? तो गोंठ इसको बोलते हैं, तो गोंठ बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा को, ठीक ना। जोखा सदेक एक माने, जोखा सदेक मान एक माने नापे और इसे दोसर माने की होबो है। तो दोसर माने की होबो है, तो बेस मौका। उ हमरा कहल वाक्यक सामान्य भविष्यत कालेक रूप की हते? तो उ हमरा कहल वाक्यक सामान्य भविष्यत कालेक, तो इसका रूप सामान्य भविष्य काल का रूप क्या हो जाएगा? उ हमरा कहत। उ हमरा कहत, क्योंकि भविष्य काल की बात की जा रही है और सामान्य का, यानी वो हमसे कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा क्या पता, लेकिन वो भविष्य काल की बात किया गया है। उ हमरा कहल यानी उ हमको बोला, तो ये क्या है? ये भूतकाल की बात किया जा रहा है, लेकिन इसी को भविष्यत काल में चेंज किया तो वो हो जाएगा उ हमरा कहत। डोका शब्द संज्ञा और क्रिया के अर्थ है, सही उदाहरण लागे। तो डोका, तो डोका का अर्थ एक तो पहला होता है कि डोका का अलग अलग अर्थ होता है खोटा में। सबसे पहला होता है एक तो मुंह में डोका, डोका खोल, है ना, जबड़ा खोलना, जैसे मुंह में खोलना, डोका फार। एक हो गया अनाज पछोरना, तो वो होता है अनाज को डोकना। और एक होता है एक किस्म का पेड़ भी होता है डोका, डोका एक पेड़ भी होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के सवाल भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। इन सारे सवालों को आप ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम में हूबहू आपके सवाल इस तरह के देखने को मिलेगा। घोद शब्द एक चालू अर्थ हिंदी में हत है। तो घोद का अर्थ क्या होता है? फलों का गुच्छा या गुच्छा कह सकते हैं, सिंपल। उलगुलान माने आंदोलन हवा है। तो क्रांति के खोठे की कहल जा है। तो अगर बात करें क्रांति को खोठा में अगर बात करें तो क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है हुलुसथुल, ठीक है, हुलुसथुल इसका सही आंसर हो जाएगा, हुलुसथुल, ठीक है, हुलुसथुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उलगुलान का आंदोलन को खोठा में उलगुलान कहते हैं, उसी प्रकार से क्रांति को खोठा में हुलुसथुल कहते हैं। कांचा केर उल्टा हत है। तो कांचा कर उल्टा क्या होगा? तो कांचा दो चीज़ होता है, एक तो कांचा खैर कांचा वो जो शीशा होता है तो उसको कंचा बोला जाता है ना, कंचा वो अलग चीज़ है। कांचा का उल्टा होता है जो फल कच्चा होता है, और पकल यानी जो पक जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उ खाए के सूत गेल, ई बाय के खाए के कैसन क्रिया लागे? तो उ खाए के सूत गेल, तो यहाँ पे खाए के क्रिया किस रूप में क्रिया शब्द लागे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पूर्वकालिक क्रिया। वो खाए के सूत गेल, तो यहाँ पे क्या है कि क्रिया जो वो पूर्व काल में ही हो चुका है, यानी खाए के, तो पहले तो वो खाया उसके बाद फिर सोया, तो वो खाए के सूत गेल यानी वो पहले खा लिया, यानी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा खाए के। तो खाए के यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चरका शब्द एक हिंदी अर्थ बतावा, तो ये सफ़ेद होता है, तो इसका चलिए रिपीटेड सवाल है। गोला एगो वर्णवाची विशेषण लागे, एकर माने हवे। तो गोला एगो वर्णवाची विशेषण लागे, एकर माने की हव है? तो गोला का अर्थ अगर बात करें तो गोला का अर्थ होता है जानवरों या बकरी बैल आदि का केसरिया रंग, जिसको बोला जाता है गोला, जैसे गोला बैला, ठीक है, ये गोली छगरी, ठीक है, गोला गोला पठवा, इस तरह से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कह मूल धातु से कौन कौन प्रत्यय जोड़ के भूत और भविष्यत काल बनवल बनते? तो जैसे एक पहला बात किया गया कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रत्यय जोड़ करके, ठीक है, उसको भूतकाल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले अगर बात है कि कहतलय, जैसे एक हमने बात किया कहतलय, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? भूतकाल की बात आ रहा है कि कहतलय, ठीक है, और वो एक होता है कि कहतय, ठीक है, या तो भविष्यत काल की बात कर रहे तो कहतय, तो वहाँ पे क्या है कि तय हो जाएगा, और कहलय तो यानी वो बोल दिया। तो इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक हो गया कहलय, ठीक है, यानी भूतकाल, और कहतय यानी आने वाले समय में वो कह सकता है। तो ये दो चीज़ हो जाएगा। या तो एक चीज़ और हो सकते हैं कि कहतलय, तलय भी हो सकता है, कहतलय, तो ये भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कुटिया शब्द खोटे कौन अर्थे व्यवहार करल जा है? तो कुटिया, तो कुटिया को अगर बात करें कि खोटा में किस रूप में व्यवहार किया जाता है, तो बोटी यानी मांस का टुकड़ा, कुटिया, है ना, मांस का टुकड़ा को ये बोलते हैं कि शिकार की कुटिया, दो कुटिया शिकार, तो उसको कुटिया क्या बोलते हैं? मांस का
टुकड़ा को बोला जाता है, जिसको बोटी बोला जाता है। खोटा वर्णमाला में कई गो ह्रस्व स्वर यानी वर्ण है। तो ह्रस्व स्वर की यहाँ पे बात किया गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम वहाँ पे बताने के लिए भूल गए थे, इस चीज़ को याद रखें। जैसे हमने लिखा स्वर 8 होता है, अ अमिया आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। यहाँ पे हमने बात किया कि ये तो आपके 8 स्वर हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर इसमें कितना है, तो ह्रस्व स्वर इसमें कौन कौन सा है? एक तो हो गया अ, एक हो गया ई और एक हो गया ह्रस्व उ। ये 3 जो है वो आपके ह्रस्व स्वर हैं। जबकि दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें 5 आता है, अमिया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए और दीर्घ ओ। तो ये हो जाएगा 5 जो होता है वो आपके दीर्घ स्वर आते हैं और 3 जो होता है वो आपके ह्रस्व स्वर आता है। ये दोनों चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्वरों की संख्या कुल पूछा जाए तो 8 हो गया, ह्रस्व स्वर पूछा जाए तो 3 हो जाएगा, दीर्घ स्वर पूछा जाए तो 5 हो जाएगा। व्यंजन की संख्या कितना है तो वो हो जाएगा 29। टोटल वर्णों की संख्या कितना होता है तो 37। सारा चीज़ याद हो गया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे स्वर की संख्या कितना होता है? 8 होता है। इसमें ह्रस्व स्वर कितना होता है तो 3 होता है, दीर्घ स्वर कितना होता है? 5 होता है, व्यंजन कितना होता है? 29 होता है। टोटल मिला करके कितना होता है? 29 और 8 ये होता है 37। ये हो जाएगा 37। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, अब कई जगह पे थोड़ा बहुत इसमें अलग अलग भी आपको मिल सकता है देखने के लिए, अलग अलग किताब में इसका अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए, खोटा में व्यंजन ध्वनि कर संख्या कितना है, तो यहाँ पे कुछ में आपको 35 मिलेगा, कुछ में आपको 37 मिलेगा। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या है कि 2 चीज़ को नहीं मानते हैं, कुछ लोग हैं कि 2 अलग वर्णों को मानते हैं, इसके कारण से संख्या थोड़ा सा अलग अलग होता है। लेकिन 37 और 35 ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगर 35 और 37 दोनों ऑप्शन है तो 37 आप टिक करें, अगर 37 ऑप्शन में ना हो तो फिर 35 टिक करें। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटा में देवनागरी वर्णमाला कौन कौन स्वर वर्ण के छाड़ल गेल है। तो यहाँ पे इनमें से बताना कि देवनागरी वर्णमाला में कौन कौन स्वर वर्ण के छोड़ल गेल है, इसमें से किसका प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख लें कि इसमें से किसका किसका प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले री का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक शब्द हमने लिखा ऋतु, तो ऋतु ये खोटा में गलत होगा। ऋतु लिखना है तो खोटा में इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। एक शब्द है ऋण, ऋण, तो ऋण को अगर लिखना हो खोटा में तो इस प्रकार से ऋण लिखेंगे। तो याद रखेंगे री का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। उसी प्रकार से ऐनक, एक शब्द हमने लिखा ऐनक, ठीक है, तो ऐनक को अगर खोटा में लिखना हो तो लिखेंगे अई न क, ऐनक, यानी अई का प्रयोग किया जाता है अई की जगह पे। उसी प्रकार से एक शब्द है औरत, तो औरत को अगर लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे औरत, यानी औ के प्रयोग किया जाता है औ के स्थान पर। तो इन तीनों का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। देवनागरी वर्णमाला कौन तालव्य ध्वनि कर खोटा व्यवहार नख है, यानी इनमें से कौन सा तालव्य ध्वनि का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि तालव्य स का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन मूर्धन्य ध्वनि व्यवहार खोटाएं नाय करल जा है, तो मूर्धन्य न का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। तो एक मूर्धन्य न का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है और इसको मूर्धन्य स बोला जाता है ना। तालव्य स, मूर्धन्य स और धन्य स, ठीक ना। तो इस तरह से आपको याद रखने कि तालव्य स, धन्य स, ये जो वो मूर्धन्य स, ये दोनों स का प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह पे एक स का प्रयोग होता है जो सिर्फ ई स का प्रयोग होता है। ये दोनों का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि रीढ़ हिंदी शब्द हके ओकर खोटा हत है, तो रीढ़ के की बोलल जाए? बिसिया, है ना। रीढ़ के की बोलल जाए तो बिसिया बोलल जाए, है ना। बिसिया, मार के बिसिया फाड़ दो, तो इसमें बिसिया हो जाएगा, यानी रीढ़ का हड्डी तोड़, मार के रीढ़ का हड्डी तोड़ देंगे, इसको बोलते हैं, तो खोटा में बोला जाता है। चलिए, जकर माय बाप सिराय या मोर गेल है ओकरा की कहल जाए, तो टूअर ओकरा बोलल जाए। ओकरा की बोलल जाए? टूअर। जकर जनी यानी पत्नी मोर गेल है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा बोलल जाए, ओकरा जैन मोरा, या तो फिर राणा भी बहुत जगह पे राणा भी मिलता है, और जिसका पति मर जाता है उसको राणी बोला जाता है ना, उसको राणी बोला जाता है या राण बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। या तो फिर इसको हिंदी में विधवा बोला जाता है, विधवा इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। और हिंदी में अगर लड़का में बोले जिसकी पत्नी मर जाता है तो उसको विधुर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको खोटा के अनुसार से चलना है, तो खोटा में ये हो जाएगा रानी और राण।
ये हो जाएगा जिसकी पत्नी मर जाता है, और जिसका पत्नी मर जाती है तो उसको जैनमोरा या तो फिर राणा भी बोला जाता है, ठीक ना। उल्टा अर्थ एक सही सुमेलित छांटा। तो यहाँ पे क्या है, उल्टा आपको छांटने हैं। तो सबसे पहले फेड़, तो फेड़ का अर्थ होता है आगा, फेड़ का उल्टा होता है आगा। गुमन मुहा जो कम बोलता है, फदराहा यानी ढेर बोलता है। हुलमाइल यानी जो बहुत बदमाशी करता है, एक सल्तनत जो बिल्कुल शांत रहता है। छेरियाल जो पूरा फैला हुआ है। एक है कि सैतल यानी पूरा संचित कर करके एकदम सरिया करके रखल है ना। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिए, जो भी आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, थोड़ा सा मिला करके बता देते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि आपने तो इसका आंसर तो बताया ही नहीं। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 देख लीजिए कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप इस तरह से, अगर नहीं मिलाने आ रहा, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा बता देते हैं इस प्रकार का कि आंसर आपको किस तरह से मिलाना है। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो एक तो कम से कम ये जरूर आ रहा होगा कि छिरियाल का अर्थ होता है पसरा हुआ और सैतल का अर्थ होता है सता हुआ। तो डी का हो जाएगा 2। अब देखिए डी में 2 कहाँ है, तो यहाँ पे नहीं है, 3 में है। एक हो गया गुमनमुहा का फदराहा यानी बी का हो गया 4। अब देखिए बी में 4 कहाँ है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो बचा कौन, बी बचा। सिर्फ हमको 2 पता था और हमने आंसर निकाल लिया। तो आपको क्या है कि ऐसे में आंसर जो है वो आप आसानी से भी निकाल सकते हैं, अगर 1 2 भी आपको पता है तो, इस प्रकार से एलिमिनेट करके। अगला सवाल है कि यज्ञ हिंदी शब्द एक सही खोटा वर्तनी की हवे। तो यज्ञ हिंदी शब्द एक सही खोटा वर्तनी क्या हो जाएगा, तो जैग। क्या हो जाएगा, जैग हो जाएगा, क्योंकि ज्ञ का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैग हो जाएगा। आपगा शब्द एक माने की हवे। तो आपगा का अर्थ क्या होता है, तो आपगा का अर्थ होता है शुद्ध। कार्यक्रम कर सही खोटा शब्द बतावा। तो ये कार्यक्रम हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, या सरमजाम भी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरमजाम इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी भी कार्यक्रम को, ठीक है। कार्य को काज करल जाए, है ना, काज करल जाए, काम को काज भी लिखा जाता है, ठीक है। तो और इसको पूरा लिखा जाएगा तो इसको सरमजाम भी लिखा जाता है। कड़वा के खोटे की कहल जाए। तो कड़वा यानी जो तीता होता है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कड़वा को बोला जाता है तीता। दूध देने वाली गाय को लघेर, क्या बोला जाता है, लघेर गाय लगो। क्रांति के उपयुक्त खोटा ठेठ शब्द हव है। तो हुलस्थूल बोला जाता है। उलगुलान यानी ये आंदोलन को बोला जाता है उलगुलान, जबकि हुलस्थूल जो वो क्रांति को बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। घोड़ा शब्द एक बहुवचन होगा तो घोड़वैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नी उपसर्ग से बनल ठेठ खोटा शब्द बतावा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निमोहिया। लेवनिहार शब्द में कौन प्रत्यय लागल है। तो इसमें से अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो निहार का, लेऊ और निहार, लेऊ जोड़ निहार, लेवनहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आनी प्रत्यय से बनल सही शब्द छांटा। तो आनी प्रत्यय से कौन सा शब्द होगा, खट जोड़ आनी खटानी, खट जोड़ आनी खटानी। बेईमानी, बै जोड़ मानी, यहाँ पे आनी नहीं दिख रहा है तो बेईमान होता है, तो बेईमान में जोड़ ई, बेईमान जोड़ ई प्रत्यय हो जाएगा तो बेईमानी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी खटानी में जो है वो आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, खट जोड़ आनी खटानी। क्रिया ले भाववाचक संज्ञा बने पटतेर लागे। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनावे के वास्ते कौन सा प्रयोग जो वो किया जाता है। जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखे हो गया क्रिया शब्द और देखानी, तो इसका ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। छांटे क्रिया ले विशेषण बनल है। तो छांटे का अगर पूछा जाए कि विषय में विशेषण बनल कौन सा है, तो विशेषण इसमें से अगर बात करें तो हो जाएगा छांटल। वो खाए के सुइत गेले, बाके खाए के कैसन क्रिया लागे। तो थोड़ा सा हमने पहले इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। वो अनखाए दुसट लागे, यानी वह बहुत दुष्ट है ना। इसके बारे में कई बार उपयोग किया जाता है। तो इसमें से अगर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यार यहाँ पे क्या है कि वाके अनखाए कैसन शब्द लागे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, या कह सकते हैं कि प्रविशेषण हो जाएगा। जो विशेषण की भी दुष्ट क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, लेकिन अनखाय यानी बहुत ज़्यादा दुष्ट है, तो वो बहुत क्या हो जाता है, प्रविशेषण हो जाता है। साढ़ कर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साढ़ीन। तनी यहाँ पे क्या है कि अब देखिए कचकचाए के बांधा, रटरटाए के बांधा, फटफटाए के बांधा, पटपटाए के बांधा। तो इसमें से किसका प्रयोग जो वो किया जाएगा। तो देखिए कचकचाए के पकड़ा, है ना, कचकचा के पकड़ ले रहा। ये फटफटाए के काम करा, तो फटफटाए के काम करा यानी जल्दी काम करना। रटरटाए के बांधा यानी पूरा कस के बांधो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
तनी रटरटा के बांध, यानी पूरा टाइट करके बांध। तो इसमें क्रिया विशेषण के खाली शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रटरटाए। तो ये क्या है कि क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक ना। बछरू, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बछरू सही क्रिया के स्थान के ठाव में भरा। तो बछरू को यहाँ पे भरना होगा तो पिदके है, पिदके है यहाँ पे हो जाएगा। बछरू जो है वो पिदके है, ठीक है। हड़के है, उछले है, कूदे है, ये नहीं होगा, पिदके है। बछरू यानी छोटा बच्चा, जो बाछा ये होता है, जो गाय का बच्चा होता है ना। पेंदला कहल जाए, तो पेंदला ककरा कहल जाए, पेंदला कहल जाए झूठा के, झूठा को पेंदला कहल जाए। लुगा फाटा के मतलब हवा है, तो कपड़ा लत्ता, ठीक ना, इसको बोला जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपड़ा लता। टुंगरी कहल जाए, टुंगरी ककरा कहल जाए, तो अगर बात करें कि टुंगरी जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, छोट पहाड़ी के, छोट पहाड़ी के टुंगरी कहल जाए। सब समय पानी जर के आसन ऐसन छोट पानी की जगह के कहल जाए, यानी सब समय पानी जर के ऐसन छोट पानी की जगह के की कहल जाए, चुइयाँ, डोभा, डाड़ी या तो फिर पोखर, तो उसको बोला जाता है डाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नदी के भींजल बालूक हटाए के पानी संगरवल जाए वैसन गाढ़ा के की कहल जाए, तो चुइयाँ, वहाँ पे चुइयाँ खोड़ के पानी निकाल रहे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, चुइयाँ खोड़ के। नदी में आप देखते होंगे कि इस तरह से देखने को मिलता है कि पीने वाला पानी, हालांकि वर्तमान समय में थोड़ा बहुत तो अब धीरे धीरे व्यवस्था जैसे जैसे और लोगों के बीच में कह सकते हैं कि अब थोड़ा बहुत लोगों का संपन्नता बढ़ा है, तो अब धीरे धीरे ये देखने को मिलता है, प्रचलन कम हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था कि वो नदी पे जाते थे, नदी में पहले बालू को, यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज दैट वो क्या करते थे कि पहले बालू को वहाँ से हटाते थे, बालू को वहाँ से पूरा हटा देते थे, और यहाँ पे पानी जब जमा होता था तो उस पानी को कोई कटोरी या गिलास से धीरे धीरे उबच करके और जो वो एक बर्तन में भरा जाता था, बर्तन में एक भरा जाता था, वो बर्तन में भर करके और फिर उस बर्तन को जो उस बर्तन से ले जाते थे। तो इस प्रकार से क्या था कि पहले जो था, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, क्योंकि पहले पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत था। आज भी कई जैसे जगह हैं जहाँ पे पानी का किल्लत आज भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि पानी का किल्लत आज नहीं है। वर्तमान समय में तो अब तो जैसे जैसे जल स्तर नीचे जा रहा है, ये भविष्य में कह सकते हैं कि जल के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा संकट देखने को मिल सकता है। और ये आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले आपका 22 मार्च यानी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया था। उस दिन भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुआ था और सभी ने यह आह्वान भी किया था कि कैसे जो वो वर्षा जल का संचयन किया जाए या जल को कैसे संग्रहित करके कम से कम बर्बाद किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात किया गया था। तो याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। और 22 मार्च को जो वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। तो चुइयाँ बोला जाता है, चुगलखोर के खोटा कहल जाए, तो कुटना, कुटना बोला जाए चुगलखोर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वो हरनट भय गेल, एकर हिंदी माने की होते। तो क्या कि वह हरनट भय गेल, मतलब वह क्या है कि कहते कहते उसको थक गए लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है ना। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बहुत परेशान हो गया, वह बहुत परेशान हो गया, बने ऊ हरनट भय गेल। ऊ खोठा पढ़े नाय जाने, एकर में नाय की लागे। तो नाय यहाँ पे अगर बात करें कि नाय क्या है, तो यहाँ पे अव्यय है, नाय यहाँ पे क्या है, अव्यय है। गांगजोरिया पदे कौन समास है, तो गांगजोरिया जो वो कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। कुकुरपेटा पदे कौन समास है, तो कुकुरपेटा ये कर्मधारय समास है। गुमनमुहा पदे कौन समास है, तो गुमनमुहा में जो है वो कर्मधारय समास है। जाव जिंदगी कौन समास हके, तो जाव जिंदगी जो है वो अव्ययी भाव समास है। भौल गोड़ी कौन समास है, तो भौल गोड़ी यहाँ पे अगर बात करें तो यह जो हो जाएगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। पंचफोरन कौन समास लागे, तो जब भी हमने बात की किसी भी शब्दावली के शुरू में अगर किसी संख्यावाची शब्द देखा जाए तो उसको द्विगु समास कहते हैं। किसी भी शब्द के आगे में न यानी नकारात्मक का बात आ जाए तो वहाँ पे नए समास इसको बोला जाता है, ठीक ना। घरे घरे भूलल भूले, बाकी घरे घरे कौन समास है, तो घरे घरे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनठेहरी पदे कौन समास है, तो अनठेहरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। निफिक्रा शब्दे कौन समास है, तो निफिक्रा में जो आ जाएगा वो हो जाएगा नए समास। देखिए नी यहाँ पे उपसर्ग शुरुआत में नी लगा हुआ है, निफिक्रा यानी फिक्र करना, एक निफिक्र करना यानी नकारात्मक शब्द लगा हुआ है, जहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नए समास बोलेंगे। बाता बाती पदे कौन समास है,
तो बाता बाती में अगर बात करें कि इसमें से कौन सा समास का प्रयोग किया गया है बाता बाती में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसका हो जाएगा। देखा देखी होते लड़ाई हवे लागल, तो यहाँ पे देखा देखी कौन समास लागे, तो देखा देखी अगर बात करें तो यह जो है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। खांची के उन्नार्थक शब्द हते, तो खांची के उन्नार्थक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो खैंचली हो जाएगा। टांगा शब्द एक उन्नार्थक शब्द टेंगला, टेंगला हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि चूका शब्द एक उन्नार्थक शब्द, तो चूका के क्या हो जाएगा, चूका का उन्नार्थक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा घैला। अगला शब्द है कि ई हमर घर हके, वाके हमर शब्द ट हके, तो यहाँ पे हमर जो प्रयोग किया गया वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। यह जो है वो विशेषण के अंतर्गत आएगा। ई घर हमर हके, ई वाके ई की हके, तो ई यहाँ अगर बात करें तो यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। जैसे घर हमर रखे, लेकिन ई घर हमर रखे, जैसे ई कलम हमर रखे, तो क्या कि सार्वनामिक विशेषण है, यानी विशेषण सार्वनामिक विशेषण बता रहा है ये कि ये घर जो है वो हमारा है, ठीक ना। उपरेक वाक्य हमर की हक है, तो उपरेक वाक्य हमर जो है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वनाम। यहाँ पे हमर जो हो जाएगा वो सर्वनाम है। हमर पदे कौन कारक की विभक्ति लागल है, तो हमर पदे कौन सा कारक की विभक्ति लगा गया है, तो संबंध कारक की विभक्ति लगा गया है। खायक बनवे टा बड़ी बेजाय या अनखाय फर्दवाय काम, ई वाक्य के माने हुआ है। जैसे खायक बनवे टा बड़ी बेजाय या तो फिर अनखाय फर्दवाय काम, यानी बहुत ज़्यादा खायक बनवे का काम बड़ी बेजाय, यानी खाना बनाने का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत इसमें फर्दवा यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत है या बहुत मुश्किल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खायक बनवे का बड़ी मुश्किल काम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि खायक बनवे टा बड़ी बेजाय अनखाय फर्दवाय काम, ई वाक्य खायक टा कैसन शब्द लागे, तो खायक अगर बात करें तो यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा खायक। खायक यहाँ पे लेकिन क्रियावाची शब्द होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया होना चाहिए, क्योंकि खाना पीना ये सब जो हो जाएगा वो क्रियावाची शब्द है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओकर घरे 4 गो खटवैया हथी, तो यहाँ पे खटवैया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे खटवैया की अगर बात करें तो कृत प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। एकर में तद्धित प्रत्यय से बनल शब्द लागे, तो इसमें से तद्धित प्रत्यय कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घिसटाही, घिसटाही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊ हमर से कहल हल, ई वाक्य से कौन कारक की विभक्ति लागे, तो से यहाँ पे किस कारक की विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, तो कर्ता ने, जहाँ पे भी ने का प्रयोग हो तो वो कर्ता कारक होता है। कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे को का प्रयोग हो तो वो कर्म कारक होता है, ने जहाँ हो ये होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, जहाँ पे से का प्रयोग हो वो करण कारक होता है ना, वो करण कारक होता है, या करण इस तरह से लिख सकते हैं, करण कारक। हालांकि से का उपयोग जो वो अपादान कारक में भी होता है, लेकिन अपादान कारक का एक खासियत होता है कि जैसे गाछ ले फल गिरल, तो खोठा में से के जगह पे ले का प्रयोग होता है अपादान में, ठीक ना। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो एक दूसरे से अलगाव की स्थिति जहाँ पे उत्पन्न हो तो वैसे को हम अपादान कारक बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपादान कारक बोलते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, जहाँ पे अलगाव की भावना उत्पन्न हो तो उसे हम अपादान कारक के अंतर्गत रखते हैं। और से जो वो आप सभी को पता ही है कि इससे हमने बात किया करण कारक में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, ठीक है। डाबर के उन्नार्थक संज्ञा की हत है, तो डाबर का उन्नार्थक अगर शब्द आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपरा। काना गरु बामन दान, काना गरु बामन दान, एकर में काना कैसन शब्द लागे, तो काना जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वह काना गाय गरु बामन दान, नहीं बोलते कि जो खराब चीज़ होता है कि कोई गया मांगने के लिए कि ये सामान दो, तो जो थोड़ा खराब है, चलो यार ये खराब है दे दो इसको, ऐसे भी हमको नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो एक ही सामान दीजिए, लेकिन वो अच्छा दीजिए ताकि सामने वाले का उपयोग में आ सके। आपने ऐसा सामान दिया कि सामने वाले का कोई उपयोग ही नहीं हुआ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे दान का बात नहीं कर रहे है ना, आप ये नहीं ले, किसी को भी कुछ दे रहे हैं, चाहे आप किसी को कुछ खाने के लिए भोजन दे रहे हैं, तो आपके घर में मान लेते हैं कि वो खाने वाला सामान खराब हो गया, अब उस चीज़ को आपको लग रहा है कि अब ये सामान किसी दूसरे को दे देते, तो आप सपोज इस तरह से सोचिए ना कि अगर हमको खाना होता तो हम नहीं खा रहे तो दूसरा कोई कैसे खाएगा। भले मानते कि वो हो सकता है कि गरीबी के कारण से वो खाना खा ले,
लेकिन उसको बाद में इफ़ेक्ट हो सकता है उसके शरीर को। इसलिए आप किसी भी को भी कोई सामान दें तो अच्छा दें वरना ना दें। ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप ख़राब दे रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप नहीं दें उसको, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी को दे रहे हैं तो अच्छी चीज़ें दें ताकि उसका भी उपयोग आ जाए। आप वैसी चीज़ें दें जो आप उपयोग करते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप जिस चीज़ का दैनिक उपयोग करते हैं उस चीज़ को आप देने का प्रयास करें। चलिए आज का आखिरी सवाल है और इस सवाल का जवाब आप कमेंट में आप लिख देंगे कि एकर में खोठक ठेठ उपसर्ग से बनल शब्द लागे। तो एकर में कौन सा खोठक ठेठ उपसर्ग से बनल शब्द लागे? बेशरम, अनठेकान, अड़बेड़िया या फिर निर्धनिया। तो इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा और इनमें से कौन सा एक उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग बता दें कि जिस शब्द के आगू में प्रयोग होता है उसका उपसर्ग कहते हैं। तो ये लंबा इतना वीडियो हो गया तो इसमें तो उपसर्ग का जिक्र हमको लगता है कम से कम हम 7 से 8 बार कर चुके हैं, तो इसमें नहीं लगता कि आप सभी को पता नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से इन सारे वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी अच्छी से मेहनत करें, तैयारी में लगे रहें, अपने आत्मविश्वास के साथ हमेशा जुड़े रहें, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि हमसे ये नहीं होगा या तो फिर बहुत ज़्यादा समय बीत रहा है। ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रहा है। तो आप इस चीज़ में कभी भी घबराएं नहीं, आप अपने साथ बने रहें और ईमानदारी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।